जी, जी। तो ये उनको बताएं, और वो जो मैंने दूसरी वीडियो आपको भेजी है वो चेक जी, करें, जी। और कीटो डाइट के ऊपर सर्च करें। ये अपनी माँ के लिए आप काम करें, ये अब आपका काम है। और फौरी तौर पे कुछ ना छोड़ें आप। हुँ, वो डॉक्टर को मैसेज भी करेंगे, वो आपको जवाब भी देगा। ही इज़ वेरी गुड डॉक्टर, मैंने जी। आपको रेफरेंस दे दिया है। जी, अब जी। अपनी अम्मी को शुगर से निकालना, देखो उन और खवातीन से चाय छुड़वाना आसान काम नहीं होता, लेकिन यह है कि के साथ प्यार मोहब्बत के अदब के हो जाएगा इधर तो हमारा इन्वेस्ट हो रहा है ना चले, इंशाल्लाह। हाँ देखते हैं जी। क्या होता है। तो ये ऐसा ना कि देखते हैं। मैंने आपको वो सेंड किए थे ना, बेसिकली ये मैंने एक डिज़ाइन अपना एक बना लिया टेम्पलेट, आजकल मैं इस पे काम कर रहा हूँ। और मैंने आपको अच्छा। और भी बहुत सारे अपने दे दिए थे जो पर्सनली मैं यूज़ कर रहा होता हूँ ना, कोरल की फ़ाइल्स। उसमें जी। बस आप कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस कर ले, आपके पास तैयार डेटा आ जाता है। अब वो जैसे यहाँ, एडिटेबल है ना? हाँ जी, सारे सी डी आर फाइल मतलब कोरल ड्रा वाली ना, वो हम्म। एडिटेबल। अगर कोई बंदा ए आई यूज़ करता है तो उसको सेव एज ए आई कर दे, एडोबी इलस्ट्रेटर हम्म। पे कन्वर्ट हो जाता है, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है उसके लिए। तो हम्म। जैसे कि ये वाला देखिए, अभी मैंने ये एक इससे पहले एक वो बनाया था, ये वाला, और ये मैंने पोस्ट भी कर दिया। इस पर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कॉल्स भी आई हैं, है ना। अच्छा कोई। हाँ जी। ये बेसिकली साले का ये ना बिज़नेस है। तो लॉकडाउन में मैंने भी ये किया था साथ में, लेकिन उसके ये बाद क्या से टाइम भाई, नहीं होता। आईफोन 7 to 13 प्रो से क्या आप देखते हैं, इसको क्या करते हैं? ये इसकी शॉप है ना, न्यू और यूज्ड अच्छा अच्छा सेल अच्छा करते अच्छा हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो ये स्किल है मेरे पास, तो मैं तो बस जो से ऐसा कोई काम हो, प्लाट्स वाला भी जैसे आपने देखा था ना उस दिन, तो वो भी बना लिया था। अभी मैंने ये आईफोन वाला वो किया, तो ये वाला मैं बना लेता हूँ, तो चले मैं इसको पोस्ट भी कर दूँगा, और आपका भी वो हो जाएगा ना, लर्निंग हो जाएगी कि किस तरह से ये बन रहा कहाँ इसको कहाँ पे पोस्ट करेंगे आप? है डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और इसके अलावा पाकिस्तान में ओल एक्स इसके लिए ज़्यादा फेमस है ना, बाय एंड सेल के लिए। क्या वो लखनऊ करेंगे? हाँ जी, वो कनाडा का नहीं पता कि वहाँ पे कौन सी साइट इस तरह फेमस है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो तो आपको पता होगा, वो मुझे आप बता दें। हाँ, ये किसी है यहाँ पे, अच्छा। किसी साइड है, हाँ, वो किसी काफी चलती है इधर। सही। वहाँ पे लोग बाय एंड सेल काफी करते हैं। फिर यहाँ फेसबुक मार्केट बहुत चलती है, सही। तो यहाँ पे जो फेसबुक वो भी डाल देते हैं। तो अमेजोन से लोग काफी चीजें सही। काफी ज्यादा बाय करते हैं यहाँ पे चीजें। हम्म। क्योंकि ईबे भी है, ईबे जी, जी। वो भी उससे भी होता है। फिर अली एक्सप्रेस से लोग काफी करते हैं यहाँ पे। सही। तो यहाँ पे इस तरह की विषय चीजें। ये भी मैं आपको सिखाता हूँ ना सारा, कि यहाँ पे ये वाला जो पोस्टर आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली किस तरह बना है। सबसे पहले जी। देखिए, मैंने ये रेक्टेंगल टूल लिया, F6 शॉर्टकट है इसका, अगर F6 नहीं करते तो रेक्टेंगल हम्म। टूल ले लें। कोई भी एक रेक्टेंगल आप अपनी मर्ज़ी का आप जो है ना ड्रा कर लें, ठीक है। हम्म। अच्छा, ये वैल्यूज़ इसकी यहाँ से ज़्यादा हुई हैं, इसको मैं कम करता हूँ, ज़ीरो। बेसिकली रेक्टेंगल इसी तरह आपके साथ ड्रा होगा ना जब आप अपने सिस्टम पे ड्रा करेंगे। हम्म। दोबारा से करता हूँ कि अगर अभी ये सेट हो गया हो। ये इसके एजेस असल में बहुत ज़्यादा है, ये 570 पिक्सल इसने इसको कर्व किया हुआ है। ज़ीरो करता हम्म। हूँ तो स्ट्रेट अभी सही है। नॉर्मली ये इसी तरह 0 डिग्री पे ना क्रिएट होता है। तो आप किसी भी उसका पिक्सल्स का बना लें, या आपने एग्जैक्ट मेजरमेंट्स पे बनाना है जो आपने प्रिंट करनी है ना फ़ाइल, तो फिर आपने उसी तरह से फीट में या इंचज़ में बनानी है। अब यहाँ पे चूँकि एक पोस्टर है और ये मैंने प्रिंट नहीं करना, ये मैं सिर्फ सोशल उसके लिए यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया OLX पे इसको मैं पोस्ट करूँगा। तो बेसिकली बिज़नेस जनरेट करना, आप जिस प्लेटफॉर्म पे भी इसको डालते हैं तो वो इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। हम्म। अब ये सबसे पहले आपने ये बना दिया। अगर आप चाहें कि आपने पिक्चर नहीं लगानी बैकग्राउंड में, तो आप इसको कोई कलर भी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। ये साइड्स पे आपको काफ़ी सारे कलर्स मिल जाते हैं ना। लेकिन कलर्स आपने वो स्कीम का तो आपको पता होगा कि वाइट के साथ ब्लैक या येलो तो कलर ही अच्छे लगते हैं, बाकी कलर इसके ऊपर बुरे लगेंगे। और इसके अलावा हम्म। ट्रेंडिंग में मैंने आपको बताया था कि आजकल ये कलर है, ये ऑरेंज से जो हम्म। थोड़ा सा वो होता है, तो ये वाला ट्रेंडिंग कलर है। इसके अलावा कलर स्कीम्स की भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, वो भी मैं आपको हम्म। कोशिश, ये मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ इसकी, तो फिर मुझे नज़र आएगा। तो ये आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, ये क्रोम। अच्छा, ये क्रोम अभी आपके साथ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे एडोबी कलर्स के नाम से वो होता है, कलर्स। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो है ना वो कलर व्हील मिल जाती है,
कि आपने कौन से कलर सेलेक्ट करने हैं, मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाता है। और इसमें मिलियंस के हिसाब से आप क्या लेके कलर्स आपको मिल जाते हैं ना। अच्छा। तो मतलब वो इस तरह 2-3 वेबसाइट्स हैं जो जिस टीचर से मैं सीखता हूँ ना, वो GFX मेंटोर, आपको मैंने बताया उसके 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर भी हैं। और इसके अलावा आलमोस्ट उनका काम यही है, वो प्रोजेक्ट्स वगैरह भी करते रहते हैं ना। हम्म। तो ये अभी मेरा नेट थोड़ा स्लो है तो इसलिए वेब लोडिंग कर रही है। अच्छा जी, आ गए। और फिर ये मैंने डार्क मोड ऑन किया इसलिए मुझे नज़र नहीं आ रहा, डार्क मोड मैंने ऑफ़ किया। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली ये कलर व्हील आपके पास है। एक्सट्रैक्ट थीम में ये है कि आप कोई पिक्चर अपलोड करोगे ना तो उसके कलर आपको सेलेक्ट करके बता देगा कि इसमें कौन कौन से कलर यूज़ हुए हैं। जैसे कि मेरी ये एक मैंने लोअर थर्ड बनाया हुआ है वो, तो देखें ये इसमें ये बता रहा है कि इसमें ये कलर यूज़ हुआ है। मतलब पिक्चर मैंने डाली है ना, एक्सट्रैक्ट थीम पे मैंने क्लिक किया और पिक्चर अपलोड की है, तो ये मुझे बता रहा है। अभी इस बॉक्स को ना एक्चुअली मैं इधर उधर मूव भी कर सकता हूँ, देखे तो कलर चेंज हो रहा है। तो ये मुझे मेरे कलर्स बता रहा है कि आपके पास इस उसमें ये कलर यूज़ हुए हुए हैं। तो ये सारी डिटेल्स बता सकते हैं आपको, कोई भी पिक्चर आप डाल लें। अगर आपको कलर थीम चाहिए ना, कि मुझे पता हो कि इस बंदे ने कौन सी कलर थीम यूज़ किए, देखें यहाँ पे ये छोटा सा बॉक्सेस, यहाँ पे बड़े बड़े ये डाउन मतलब इस पे बॉटम पे, और राइट कॉर्नर पे ऊपर देखें टॉप पे ना, ये देखें स्क्रीन तो नज़र आ रही है मेरी आपको। हम्म। तो यहाँ पे ये पिक्चर से भी कर लेता है कलेक्ट। और सेव पे अब हम क्लिक करते हैं तो मेरा तो चूँकि इस पर अकाउंट नहीं है क्लाउड वाला, तो ये साइन इन मांग रहा है। बेसिकली इसकी मेंबरशिप होती है ना, और कुछ डॉलर्स मांगेगा तो उस हिसाब से, लेकिन मुझे इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये एक अच्छा टूल है। और ये भी आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ज्वाइन किया। तो ये है कि आप चूँकि ज़्यादा प्रोफेशनल हैं तो आपको मैं ज़्यादा एडवांस लेवल की ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना। अब ज़्यादातर बंदे होते हैं उनको अगर इतनी ज़्यादा एडवांस चीज़ें कराओ तो वो नहीं समझते इस चीज़ों को। और जैसे मैंने आपको उस टाइम बताया ना, वो कहते हैं कि यार सर उधर तो 1 साल में करा रहे और आप 1 हफ्ते में कैसे हमें कोरल सिखाओगे। तो मैं उनको फिर काफ़ी मुश्किल से उनको ये चीज़ समझ में आती है कि भाई देखो मैं आपको 1 घंटा दूंगा और सारा प्रैक्टिकल होगा, जैसे अभी आपको करा रहा हूँ, इसमें तो कोई स्लाइड नहीं है। जबकि वो कहते हैं कि नहीं भाई दूसरी जगह में ट्रेनर है, उस तरह मतलब वो काफ़ी सारी बातें होती हैं ना। तो यहाँ पे आप जो है ना कलर्स अपने लिए पसंद कर सकते हैं इस तरह से। बस इसको व्हील को आपने माउस पकड़ के ना रोटेट करना है, तो ये आपको कलर कम्बिनेशंस बताता है कि भाई इस कलर के साथ इस तरह भी आप कर सकते हो। मतलब एक आप ये ले लो और साथ में ये कलर आप यूज़ कर लो। उधर ऊपर भी वो छोटी सी आइकन नज़र आ रही है। मोनोक्रोमेटिक में आपको इस तरह से डिफरेंट वो मिल जाते हैं, सिर्फ 2 कलर्स का ही ये कम्बिनेशन, 3 कलर्स का आपको ये 2 से 3 कलर्स में आपको बता रहा है कि इसमें आपके पास ये ऑप्शंस है। तो बेसिकली आपको इसमें ये फ़ायदा होता है कि इसमें आप कलर अपने लिए ढूंढ सकते हैं। तो ये आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो चले, इसकी वजह से मेरा भी कुछ नॉलेज में ये इजाफा हुआ है। इससे पहले मैंने कभी ये इसको देखा नहीं है, क्योंकि बस नॉर्मली मैं जैसे कर रहा था वैसा भी ठीक है। लेकिन ये ज़रा ज़्यादा प्रोफेशनल अगर आप वर्क करना चाहते हैं ना, कि मुझे कलर्स का आइडिया नहीं है और कौन से कलर बेस्ट रहेंगे आपस में मैच करने के लिए। जैसे मेरा अपना भी ये कलर कम्बिनेशन आप कह लें, चॉइस कह लें, पहले काफ़ी बुरा था, क्योंकि स्टार्ट में तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या चीज़ किस तरह है। तो बस मैं एक ही पोस्टर में 10 कलर डालता था, वो रेम्बो सा बन जाता था। फिर ऐसा ऐसा समझ आई कि भाई ये गलतियाँ मैंने की। और जैसे मैंने आपको बताया सेमिनार्स इवेंट्स पे जाता रहता हूँ ना, तो उसका भी यही बेसिकली फ़ायदा होता है कि चले लोगों से बंदा मिल लेता है और इस तरह से प्रोफेशनल से, वो ज़्यादा टाइम तो नहीं देते, चले उनके वो 5 मिनट भी काफ़ी कुछ हो जाता है, बंदा पूछ लेता है ना उनसे। तो यहाँ पे ये काफ़ी सारे आपके पास ना ऑप्शंस है, तो आप इसको देख लीजिएगा। सही है। ठीक है, हाँ जी, ये अच्छी काफ़ी चीज़ है ये। हेल्पफुल है। इसके अलावा एक कूलर्स के नाम ना से, कलर मैच करने की बजाय वो जो कलर मैच करने की बजाय अब वो मैनुअल करते हैं ना, जो प्रिंटिंग, मुझे याद हाँ आया, जो जी, प्रिंटिंग प्रेस में वो कलर मैच करते हैं ना, मजेंटा बना दें, इसको ये बना दें वो बना दें, तो ये जी जी, उसके लिए अच्छा है कि कलर मैच। आप बिल्कुल जी, कौन सा लगाना चाहते हैं? मिसाल है कि आपके पास एक तो होता है ना कि वो जैसे जी कुछ कुछ कलर ही होते हैं ना, तो इसमें तो आप अनलिमिटेड कलर बना सकते हैं। बिल्कुल जी। देखें जैसे ये इस वाली वेबसाइट पे ये स्क्रॉल होता जा रहा है काफ़ी सारी, ये वाली भी एक वेबसाइट है कूलर्स के नाम से। स्टार्ट जनरेट पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम सिर्फ स्पेस प्रेस करेंगे यहाँ पे और ये कलर्स चेंज होते जाएंगे।
अब स्पेस मैंने देखे प्रेस किए, कह रहा है ये कलर थीम आप यूज़ करना चाहते हो। मैं कहता हूँ कि चलो ये कलर मैं रख लेता हूँ, इसको मैंने लॉक लगा दिया, बाकी चेंज होते रहेंगे। देखिए एंटर प्रेस कर रहा हूँ, मुझे ऑप्शंस बता रहा है। तो इससे ये ना कि आपको डिसाइड करना भी ज़रा आसान हो जाता है, कि आपको पता लग जाए कि हाँ भाई कौन सा कलर। ये कूलर जो वेबसाइट है ना, इससे आपको काफ़ी इस बारे में, कलर्स के बारे में बेसिकली, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए, किसी भी बंदे के लिए। भी मैंने रिसेंटली सीखा है, इससे पहले तो मुझे इसका पता नहीं था। और यही चीज़ मैंने पूछी भी थी 2-3 ट्रेनर से कि यार मैं गलती करता हूँ कि मुझे कलर्स की ज़्यादा समझ नहीं आती इस तरह से। तो फिर उन्होंने मुझे गाइड किया, और कुछ ये कि उनके उसको मैंने डिटेल से सुना है ना, उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे चैनल पे जाओ, क्योंकि बड़ा यूट्यूबर है ना, तो वो टाइम भी नहीं होता। और उस दिन से वो कराची से आए थे थके हुए, तो उन्होंने मुझे कहा आप मेरे चैनल पे जाओ। उस टाइम मैं थोड़ी देर परेशान भी हो गया था कि इनका चैनल तो मैं देखता रहता हूँ, और बीच में वो उस दिनों में मुझे डेंगू हुआ था, वो मुझसे उनका चैनल नहीं मैंने देखा उस दिनों में ना, कि क्या वीडियोज़ आ रही हैं। तो वो जब मैं सेमिनार में गया हूँ तो दिसंबर हो गया था, तो मुझे पता नहीं था। मैंने कहा कि पता नहीं है इन्होंने क्या बोल दिया, लेकिन फिर मैंने कहा चलें देख लेंगे। तो वो जब आपका स्टार्ट हुआ ना, तो उसी के पहले 2 दिनों में मैंने ये देख लिया था। और तो मैं बाकी सारा समझता हूँ कोरल पे, ये कलर्स का मुझे थोड़ा मसला था। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि आप इस तरह करें, मेरे चैनल पे देख लें, वहाँ आपको मिलेगा। तो इस तरह से ये ना, ये कूलर्स वाली वेबसाइट भी अच्छी है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप एक्सप्लोर पे करें ना क्लिक, तो और भी काफ़ी सारे ये ऑप्शंस आपको बताता है कि भाई अगर आपने अपने लिए कलर नहीं जनरेट करने, तो आपको ये और भी बता देता है कि देखें ट्रेंडिंग में ये कलर्स हैं, और 50,000 लोगों ने ये सेव किया है, 47,000 लोगों ने ये कलर स्कीम सेलेक्ट की हुई है। मतलब काफ़ी सारे आपको ना यहाँ पे मिल जाते हैं, क्योंकि बड़े जितने भी ब्रांड्स हैं ना, वो उसी तरह मोस्टली करते हैं। उन्होंने कोई एक कलर स्कीम रखी होती है, जैसे ये वाला देखें, मैं आपको बता रहा था ट्रेंडिंग में। तो ये वाला अगर हम चाहें तो इसको हम डॉट पे क्लिक करते हैं, वो आपको कह रहा है कि आप ओपन इन जनरेटर, मतलब वो उसी तरह से स्पेस बार प्रेस करेंगे तो कलर चेंज होते जाएंगे। कॉपी यूआरएल है, तो यूआरएल तो हमें कॉपी नहीं करनी। हम क्या करते हैं, व्यू पैलेट पे क्लिक कर लेते हैं। और व्यू पैलेट में आपको ये इसके कोड्स बता रहा है, तो इसका तो हमें इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। असल जो चीज़ है वो क्या है, सेव पैलेट है, तो सेव के लिए कह रहा है लॉगिन करो। तो लॉगिन तो फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा इस वेबसाइट पे। एक्सपोर्ट प्लेट पे कर लेते हैं, तो ये सबसे बेस्ट है। देखें इमेज पे भी जा सकता है, तो इमेज अगर हम कर लें, यहाँ पे आप इसको नाम दे दें। मैं इसको कोई भी ABC नाम दे देता हूँ, सेव कर देता हूँ। पिक्चर फॉर्म में सेव हो गया। मैंने कोरल ओपन किया, और Ctrl+I से इंपोर्ट करता है बेसिकली, ठीक है। Ctrl+I से फ़ाइल इंपोर्ट करता है कोरल ड्रा। तो अब ये यहाँ से मैंने डाउनलोड कर लिया, तो डाउनलोड फोल्डर में जा रहा हूँ। ये देखें कलर थीम मेरे पास आ गई। इसको मैं इधर कोरल ड्रा में ले आया अपने साथ। साइज़ इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया ताकि इसके सामने हो जाए। अब देखें जो इसमें कमाल की चीज़ है ना कोरल ड्रा में, आपको आवाज़ तो आ रही है ना मेरी क्लियर? जी जी। अच्छा, तो देखिए कोरल ड्रा में जो सबसे एक प्लस पॉइंट है ना, वो आपके पास अगर कोई कलर नहीं है, आपको समझ नहीं आ रही, तो ये देखिए कलर आई ड्रॉपर है। ये मेरा माउस का कर्सर नज़र आ रहा है आपको, ये बिल्कुल सेकंड लास्ट ऑप्शन है, कलर आई ड्रॉपर टूल। पिक टूल भी इसको बोलते हैं, मतलब 2-3 सॉफ्टवेयर्स में अलग अलग नाम होते हैं इसके। अब कोरल ड्रा में इसका कलर आई ड्रॉपर के नाम से है। ये यहाँ पर भी है और ये नीचे भी है। तो हम इस कलर आई ड्रॉपर को क्लिक करते हैं, और मुझे ये वाला अगर कलर चाहिए, मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे फिल कर दिया। इस तरह से अगर इन बॉक्सेस में मैं फ़िल करना चाहता हूँ, तो देखें, मतलब आपने लोकेशन इसको बतानी है, उसको फिल करता रहेगा। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आपसे वो ब्रश इधर उधर हो गया, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखें ये जो सबसे नीचे बॉटम में लेफ़्ट साइड पे ये माउस मेरा आपको नज़र आ रहा है ना, तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो देखें इस तरह से हो गया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रेक्टेंगल टाइप ड्रा किए थे। अब इसमें एक चीज़ हो रहा है, वो ये कि इसकी ये आउटलाइन है। आउटलाइन देखिए नज़र आ रही है आपको, ये ब्लैक बॉर्डर सा जो है, ये मोस्टली नहीं रखते लोग। अब मुझसे रह गई थी इधर शायद जल्दी में, तो वो बुरा नहीं लग रहा, लेकिन मैं नहीं रखता ज़्यादातर आउटलाइन। तो हम इस पर राइट क्लिक करते हैं, और ये सबसे ऊपर टॉप वाला आपको नज़र आ रहा है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, और सेट आउटलाइन कलर, वो इसने उसका बॉर्डर ख़त्म कर दिया, नन कर दी। अगर आप चाहें दोबारा, तो यहाँ से आप कोई भी वैल्यू आप जो इसको देंगे ना,
थिकनेस उसकी, तो उस तरह से देखिए ले आएगा ये। बेसिकली अगर हम वाइट बोर्ड का कंसेप्ट कह लें, अगर मैं इसका फिल वाइट करूं तो एक किस्म का देखें वो वाइट बोर्ड सा बन गया कि इसके ब्लैक पट्टी साइडों पे लगी हुई है। लेकिन ये इतना बुरा लगता है, ज़्यादातर नहीं मैं इसको करता। अब स्टार्ट में करता था, पता नहीं था ना, आपको मैंने बताया बहुत सारी गलतियां करता था। कोरल ड्रा खुद ही मोस्टली मैंने सीखे हैं गलतियां कर कर के। और तब जब बिज़नेस स्टार्ट किया उसकी भी बिहाफ पे बैक पे एक रीज़न थी कि एक बंदे के साथ जॉब कर रहा था, तो वो मुझे पहले बड़ा मोटिवेट कर रहा था कि हारिस आपके पास ये स्किल्स हैं और ये है वो है। तो जब 2 दिन गुजरे तो मैंने कहा यार मैं तो गरीब बंदा हूँ, मुझे पैसे चाहिए होते हैं ना, कि फ्यूल म्यूल तो पैसों पे आता है, फ्री में तो नहीं आता। तो वो मुझे कहते नहीं आप आ जाओ मैं आपको समझाऊंगा। तो फिर अगले दिन उसको मैंने कहा भाई समझाने वमझाने कहानियाँ कूनियाँ मैं नहीं डालता, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। अगर आपको काम पसंद है तो मुझे कुछ ना कुछ पेमेंट तो करो कि यार मेरे फ्यूल का वो। तो पहले मैं वही बंदा जो मुझे मोटिवेट कर रहा था कि आपके पास स्किल्स हैं और ये वो उल्टा हो गया कि नहीं यार ये इस तरह है उस तरह है। तो तब मैंने क्या कि एक फ़ेसबुक पेज बना लिया था, उस टाइम होम ट्यूशन सर्विसेज के नाम से कुछ था। फिर बाद में मैंने एच के ट्यूटर किया और उसको रजिस्टर भी किया। लेकिन कहने का मकसद ये कि मैंने क्या चले अच्छा, उस टाइम पे थोड़ा डिप्रेस भी था, लेकिन उस एक प्रॉब्लम की वजह से मेरा फोकस अपने काम की तरफ तब से हो गया था। फिर भी मैं जॉब कर रहा था क्योंकि फुल तो स्टेबल नहीं था उस टाइम। फिर ऐसा ऐसा करते करते अल्लाह ताला ने किया कि जॉब से जान छूट गई और अपने काम की तरफ ही बस फुल फोकस्ड हो गए। तो ये इस तरह से आप कोई भी रेक्टेंगल, ये मैं आपको बेसिकली इधर कलर्स का आपको मैंने बताया ना कि कलर्स आप चाहें तो इस तरह के आप सेलेक्ट कर सकते हैं और ट्रेंडिंग कलर यही है जो मैंने आपको अभी बताया है। फ़िलहाल ये प्लेट मैं इधर से डिलीट कर रहा हूँ, अगर आप चाहें ना तो अपने लिए इंपोर्ट करके इस तरह से रख भी सकते हैं कि आपको अगर प्रॉब्लम हो ना कलर्स पिकिंग में, सिलेक्शन में, तो आप वो भी कर सकते हैं। अब इस वाले को बॉर्डर को जो है ये मैं किस तरह से लाऊं ये आपको मैं सिखाता हूँ। मतलब ये जो आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है ना कि किस तरह बना है, ये आपको कंप्लीट मैं इस साइड पे बना के अभी दिखाता हूँ। पहले मैंने यही वाला बॉक्स सेलेक्ट किया और ये आपको नज़र आ रहा है कोरल में शेप टूल है F10। मैं तो F10 इसलिए नहीं कर रहा कि वो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाई है ना, तो फिर मेरी वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये F10 में प्रेस कर रहा हूँ और इसको कॉर्नर से पकड़ के प्रेस करना है। कॉर्नर मैंने सेलेक्ट किया और मोड़ लूँ तो देखिए जितना माउस मैं इस तरफ ला रहा हूँ तो ये कर्व होता जा रहा है, इस तरफ ले जा रहा हूँ तो ये इसके कर्व साइड थोड़े थोड़े हैं। जैसे कि आप देख लेना कि मोस्टली मोबाइल्स हैं, लैपटॉप, ये इनके कर्व होते हैं एजिस, मतलब बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट नहीं होते। तो अगर ये मैं इसको कर्व करना चाहूँ तो इस तरह से हम कर्व कर सकते हैं। ये शेप टूल आपके पास है, आप कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करें इस तरह से। अगर उस साइड से मैं अभी मतलब आप कह लें राइट साइड से अब मैं लेफ़्ट की तरफ आ रहा हूँ क्योंकि मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट किया है, तो ये कर्व करता जा रहा है। अगर मैं वापस राइट साइड जा रहा हूँ तो ये कर्व कम करता जा रहा है, मतलब वैल्यू है। ये आप देखें 36 हो गया इस जगह पे। ये बॉक्स नज़र आ रहा है आपको ऊपर, ये जहाँ पे मेरा माउस है 36 है। तो ये यहाँ से भी आप बेसिकली चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको 40 कर दूँ तो देखें और कर्व हो गया। इसको मैं 5 कर दूँ तो बिल्कुल नेग्लेजिबल हो जाएगा। जब जूम करेंगे तो नज़र आएगा, ये देखें बहुत जूम करने पे नज़र आएगा, वैसे हमें डिफरेंस नहीं फील होगा। तो यहाँ से भी आप इसके ये कम ज़्यादा कर सकते हैं, वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं और इस तरह से भी कर्व कर सकते हैं। ये एजिस समझ आ गई आपको इस वाले की ना, ये एजिस जो हम किस तरह से कर्व कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा और कम कर रहा हूँ 26 तक, ठीक है, बुरा नहीं लगेगा। अच्छा जी, अब जो है अगला काम मैंने करना है कि भाई मैंने इस तरह की एक वो पट्टी सी आप कह लें, बॉर्डर या जो भी नाम आप देना चाहें। दोबारा से एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ। अब ये रेक्टेंगल भी बेसिकली ये डायरेक्ट इसने इसको वैल्यू दी हुई है, इसलिए ये डायरेक्ट रेक्टेंगल आ रहा है। आप वाले में स्ट्रेट आएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगा आपके पास। और ये आउटलाइन भी देखें इसने दी हुई है इसको, लेकिन आउटलाइन बुरा लगेगा। तो मैं पहले ऐसे करता हूँ, आउटलाइन को ख़त्म करने के लिए मैं पहले सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, इधर इस वाले पे आ गया, जो देखें बिल्कुल स्ट्रेट है और उस पर एक रेड कलर की लाइन है। ये जो रेड कलर की लाइन है इसके ऊपर मैं
माउस ले आया हूँ और यहाँ पे अब मैं क्या कर लेता हूँ, राइट जो है ना मैं क्लिक करता हूँ और सेट आउटलाइन कलर, तो उसका वो बॉर्डर ख़त्म कर दिया। फिल इसमें हमने कुछ किया नहीं था, हम फिल जो है यहाँ पे ब्लैक मिसाल रख लेते हैं। अगर ब्लैक नहीं रखना, एक रेड रख लेता हूँ ऐसी जनरली। फिर मैं दोबारा कलर पिकर पे जा रहा हूँ और अब मुझे ये वाला कलर सेलेक्ट करना है जो इसे थोड़ा सा डार्क है, आप कह लें। मतलब डिफरेंस थोड़ा बहुत देखें नज़र आ रहा है आपको, समझ रहे हैं आप ना? जी क्योंकि देखिए हमने इस प्लेट से कलर उठाए, ये जो कलर प्लेट हमने वहाँ से डाउनलोड किया, ये दो कलर्स की कम्बिनेशन में चला रहा हूँ। क्योंकि मैक्सिमम 2 या 3 कलर में आप काम करेंगे तो बेहतर है। अगर आप ज़्यादा कलर्स की तरफ जाएंगे तो फिर काम बुरा हो जाएगा। अब इसके ऊपर टेक्स्ट जो है वो वाइट या ब्लैक, ये दो ही शूट करेंगे, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। या इसको हम ब्लैक भी कर सकते हैं, वो तो आपकी मर्ज़ी है ना कि जिस तरह आप इसको करना चाहें, वो मसला नहीं है। हम ब्लैक कर देते हैं। अब इसके ऊपर ये कि हमारे साथ 2 कलर सिर्फ आ गए और ये इसके एजेस देखें बिल्कुल स्ट्रेट है ना, क्योंकि डायरेक्ट रेक्टेंगल ड्रा हुआ है। तो इस ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट किया और इसके पॉइंट्स उसी तरह से आप कोई एक पॉइंट पकड़ के इस डायरेक्शन में लाएंगे। मतलब ये आप माउस जब हिलाएंगे ना आपको खुद ही अंदाज़ा होता जाएगा कि कितना कर्व हो रहा है। तो अब मैं इसको इस तरह से कर्व कर लेता हूँ और अब जूम आउट करके देख लेता हूँ। एक्सटर्नल माउस है ना मेरे पास, तो मेरे लिए ज़रा आसान है। और इसका साइज़ आप चाहें तो इसको कम ज़्यादा इस तरह से कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है ना कि किस तरह से आप इसको रखना चाहते हैं। इस तरह से रखना चाहते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है ना कि किस तरह आप इसको मूव करते हैं। इसको फुल एक्सटेंड अगर करना चाहते हैं तो इसकी कोई एक पॉइंट पकड़ के इसको इस तरह से मूव कर लें। और वो मैंने आपको बताया था कि व्यू पे आपने जाके ना ये गाइडलाइंस ऑन रखनी है आपने, और अलाइनमेंट गाइड्स, नहीं तो फिर ये गाइडलाइंस आपको नज़र नहीं आती। ये अच्छी हैं, आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। अब इस वाले सीन में मैं इसको इसके साथ टच कर लेता हूँ। अब ये हो गया। अब जैसे मेरी ये लोगो है ना, तो देखें ये कोरल ड्रा फाइल है ना, तो इसको अगर मैं कोई भी कलर दूं तो देखें ये कलर पिक कर लेता है। अगर ये पिक्चर होता ना तो फिर इसको कलर जो मैं देता ना तो वो सेलेक्ट ना करता, क्योंकि पिक्चर को आप डायरेक्ट कलर नहीं दे सकते, कम्प्लेक्स होता है। अब ये लोगो चूँकि एडोबी इलस्ट्रेटर में बनी है, लेकिन इसको मैंने कोरल पे शिफ्ट किया हुआ है कि मैं कोरल यूज़ करता हूँ। ये मैं ऐसे ही आपको कलर्स चेंज करके सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। वैसे ये कलर बुरा लगता है, इस पर हम वाइट कलर ही रखते हैं ब्लैक के ऊपर। तो देखिए मैंने अपना लोगो डाल दिया टॉप पे। और बेहतर तो ये कि आपका जो प्रोडक्ट है उसको आप लिखें, लेकिन मेरी आदत स्टार्ट से यही बनी है कि मैं अपनी जो भी बिज़नेस होता है ना उसका नाम इस तरह लिख लेता हूँ टॉप पे। ये कंट्रोल डी से भी इसकी कॉपी निकल सकती है। और आप अगर बिल्कुल स्टार्ट से कर रहे हैं ना टेक्स्ट कोई टाइप, तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, F8 आपने प्रेस करना है। F8 आप प्रेस करेंगे, या ये ए जो आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है आपको ए कमांड, ए वाला जी, इस ए पे आप क्लिक करके ना यहाँ पे देखिए क्लिक मैंने किया, कुछ भी आप जो टाइप करना चाहते हैं वो इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। फिर आप जो है ना वो उसी तरह वो MS ऑफिस में जिस तरह होता है, MS वर्ड वगैरह में, यहाँ से आप फ़ॉन्ट्स वगैरह इसके चेंज कर सकते हैं। मैं खुद ही ये सोंडर ब्लैक, सेंस ब्लैक और जियोमेट्री जो है जियोमीटर BLK ये वाला मैं यूज़ करता हूँ 415 वाला। बाकी बहुत सारे हैं ये वाले डिज़ाइंस, लेकिन ये इस तरह के रीडेबल नहीं है। काफ़ी सारे लोग ना ये टेढ़े बेढ़े, शुरू में मैं भी ये गलतियाँ करता था। मैं समझता था कि डिज़ाइन बन जाएगा बड़ा अच्छा लगेगा, तो वो मैं ऐसे करता था क्योंकि इतने पैसे भी नहीं थे। 200 रुपये से स्टार्ट लिया था ना, तो मैं 200 रुपये के ना MS वर्ड में बना लेता, तब मुझे कोरल ड्रा नहीं आता था। तो मैं MS ऑफिस में इस तरह टाइपिंग करके तो उसको इस तरह डिज़ाइन दे के जाके दीवारों पे चिपका देता कि कोई मेरे साथ कांटेक्ट करेगा ना। ट्यूशन्स जब मैंने स्टार्ट की थी तो फिर मैं परेशान होता था कि पता नहीं कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा। कभी मैं उसमें नंबर डालना भूल जाता था, कभी मैंने एड्रेस नहीं लिखवाता था, क्योंकि हर बंदे के पास मोबाइल भी नहीं होता, ये भी एक मुसीबत है। तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता फिर बाद में पता लगा कि मैं स्टार्ट में क्या गलतियाँ की हैं। तो कुछ में मैं फ़ॉन्ट्स इस तरह टेढ़े वेढ़े डालता था। अब ज़्यादातर बिजनेसेस जो है ना ये एराइल ये फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, ये भी ठीक है, या टाइम न्यू रोमन जिस तरह MS ऑफिस में। बाकी बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, आपकी मर्ज़ी है आप जौन सा यूज़ करना चाहें, लेकिन बुरा लगेगा। मतलब हैं बहुत सारे, क्योंकि वो मैंने आप जो ना कंट्री जी
कंट्री जो है ना, कंट्री को कंट्री फॉन्ट वो भी जरा चेक कीजिएगा, वो भी अच्छा कंट्री। अच्छा, मैं इधर कंट्री ऊपर सर्च फॉन्ट। कर लेता हूँ अगर मेरे इसमें हाँ हुआ। हाँ, मैं तो अपनी सारी जो मेरी प्रेजेंटेशन होती थी ये वाला आप कह रहे हैं ना? प्रोजेक्ट। नहीं नहीं, ये नहीं, कंट्री है, COU करें, ये नहीं। COUTURE? कंट्री ये तो और है ना, ये अच्छा, कोट को कंट्री, सी COUN। ओ यू एन अच्छा, वो नहीं या है मेरे पास, इसमें सिस्टम में अवेलेबल नहीं है। अच्छा। हाँ जी। तो ये फिर डाउनलोड हमें करना होगा गूगल से जाके कहीं से। चलें देख लेते चलो। हैं गूगल पे ना, क्या अगर हमें मिल जाता है। COUNT कंट्री, और क्या है, फॉन्ट। फ़ॉन्ट। फॉन्ट लिखो। हाँ जी, फ़ॉन्ट, कंट्री फ़ॉन्ट्स। देखते हैं कि हमें क्या नज़र आता है। आपको तो मेरा ये नज़र आ रहा है ना ब्राउज़र? जी। यहाँ पे तो मुझे नहीं लग रहा जो हमें चाहिए वो मिल रहा है। सब ऐसी टेढ़ा बेढ़ा ही है। बहरहाल अच्छा है ये भी, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, कभी यूज़ तो करूँगा नहीं। वो मेरे ख्याल से इस वेबसाइट पे नहीं है, बस इन्होंने एसईओ अच्छी की है तो वो टॉप पे आ रहा है। हाँ चलो, कोई बात नहीं, हाँ नहीं जी, अच्छा चले है। उसको फिर सर्च कर लूँगा ना बाद में। अभी हम फिर आगे चलते हैं इस तरफ। एक कंट्री कंट्री बोल्ड था और एक सिंपल कंट्री है, सही। तो चले ठीक। हाँ जी, वो तो फ़ॉन्ट्स हर किसी की अपनी, आप कह लें कोई वो होता है, नहीं तो नॉर्मली यही कुछ वही। फ़ॉन्ट्स ही यूज़ होते हैं ना। तो अब जो है भाई सीन इस तरह है कि इस वाले टेक्स्ट को मैं डिलीट करूँगी तो मैं आपको समझाने के लिए कि मैंने ऑलरेडी कॉपी पेस्ट कर लिया। आप चाहें तो अपना आप, आपके बिज़नेस का आपने क्या नाम रखा है जो कनाडा में है? यहाँ पे इम्पैक्ट फाइनेंशियल हाँ जी, कंसल्टेंसी। इम्पैक्ट। तो इस तरह से ना आप वो डाल देंगे, अपना लोगो आपके पास होगा कोरल वाला, एलोस्ट्रेटर वाला, उसको आप कोरल पे कन्वर्ट कर लें। तरीका आपने सीख लिया था ना जब हमने कार्ड कन्वर्ट किए थे। जी। तो इम्पैक्ट इस तरह से जो भी आपका नाम है ना वो आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे। उस तरफ लोगो लगाना चाहते हैं तो लगा लें, बुरा नहीं लगता, इस तरह भी ठीक है। अब ये जो बॉक्सेस है ना, इस बॉक्सेस को हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस तरह भी फिट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर टेक्स्ट बुरा लगेगा। देखें मैंने ज़रा इसका साइज़ बड़ा किया तो टेक्स्ट उसमें अच्छा लग रहा है। इसको आप थोड़ा सा कम करना चाहें तो, अगर मैं डायरेक्ट करूँगा ना तो देखें सिर्फ एक साइड से कम हो रहा है तो ये बुरा लगेगा। शिफ्ट पकड़ के अगर करेंगे ना, ये देखें, तो थोड़ा थोड़ा सा ये दोनों साइडों से कम हो जाएगा। देखें दोनों साइडों से, मतलब लेफ़्ट ऊपर, टॉप एंड बॉटम दोनों एट अ टाइम जो है ना इसने कम या ज़्यादा किए हैं, वो मेरे माउस की उस पर डिपेंड करता है। इस तरह से इस तरफ से देखें, लेफ़्ट से राइट से अगर मैं करूँ, शिफ्ट के साथ करूँगा तो फिर दोनों साइड से होगा, अगर डायरेक्ट माउस से करूँगा तो फिर सिर्फ एक ही साइड इस तरह आगे पीछे होगी। तो ये तरीक़ाकार है इसका। यहाँ तक आपको समझ आई है ना कि ये बेसिकली मैंने जी। कैसा किया सारा। अब चूँकि इस वाले में मैंने ऐसा किया कि मैंने पिक्चर बैकग्राउंड में डाली थी कि मैं पिक्चर दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई क्या चीज़ मैं एक्चुअली बेच रहा हूँ। तो ये कलर स्कीम तो मुझे अब नहीं चाहिए, मैंने डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे मोबाइल का वो चाहिए कि मैंने जो ओरिजिनल शॉप वाले जो मोबाइल हैं वो किस तरह से पढ़े। तो ये एक ज़्यादा अच्छी अप्रोच है ना कि आप कोई एक पावरफुल इमेज या रियलिस्टिक इमेज डाल लें जो रियल में हो, या गूगल से इधर उधर से उठा के नहीं। जैसे ये वाली इमेजेस मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये यहाँ पे मैं इमेज ले आया, क्योंकि ये अपनी मोबाइल से बनाई है, इसमें अब लग रहा है कि हाँ भाई ये कहीं पे पड़े हुए हैं और जेन्युइन है ना। मतलब गूगल से तो आप कहीं से भी उठा लें डाल दें तो वो इस तरह नहीं बनेगा ना। अब ये एक रियलिस्टिक पिक्चर है तो इसका मैं साइज़ पहले थोड़ा छोटा करता हूँ। इसको मैंने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट की तो आपको समझ आ गई थी ना? कंट्रोल आई। हाँ जी बिल्कुल। तो अब ये है कि ये पिक्चर इसके ऊपर भी हम रख सकते हैं, लेकिन फिर ये हमारे लिए एक मसला बनेगा ना। तो हम क्या करते हैं, इस पिक्चर को इस बॉक्स के अंदर फिट कर देते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, इस पिक्चर के ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं और ये देखिए नज़र आ रहा है पावर, हम्म। पावर क्लिप। राइट। हाँ जी, ये जब हम पिक्चर को जाते हैं ना कि इस तरह किसी बॉक्स में बस फिक्स हो जाए तो वो ज़रा ज़्यादा इजी होता है हमारे लिए। तो पावर क्लिप इनसाइड पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो देखिए सेंटर में आ गया। अब इसकी एडिटिंग किस तरह करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए टॉप पे लेफ़्ट साइड पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है, एडिट पे हम क्लिक करेंगे
और इस पिक्चर को हम इस तरह से अगर चाहें हम स्ट्रेच भी कर सकते हैं कि तमाम स्क्रीन पे हमारे साथ सिर्फ आईफोन्स ही नज़र आएँ। तो इसको मैं इस तरह से ले आऊँगा, थोड़ा और स्ट्रेच कर लेंगे ना, वो तो आपकी मर्ज़ी है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका फिनिश करके। देखिए फुल पिक्चर एक किस्म आप समझे इसने क्रॉप कर दी है, स्टाइल का स्टाइल हो गया और बैकग्राउंड पे ये फिट हो गई है। अब हमारी पिक्चर डिस्टर्ब नहीं होगी क्योंकि हम इसको लॉक कर रहे हैं। बैकग्राउंड को लॉक किस तरह से होता है, ये आप जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं राइट क्लिक करेंगे ना तो देखिए लॉक का ऑप्शन होता है। जब आप लॉक कर देंगे ना फिर ये कुछ भी नहीं इस पर देखें सिलेक्शन नहीं करेगा और ना लेफ़्ट राइट मूव होगा। ये इसका लॉक का फ़ायदा है हमें। अब एक चीज़ ग्रुप और अनग्रुप भी कंट्रोल जी क्या था वो? जी कंट्रोल जी से ग्रुप होता है और अनग्रुप कंट्रोल यू से हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ लॉक लगाया, ग्रुप वगैरह नहीं किया। अब एक देखें और मसला ये आ रहा है कि ये इस मोबाइल की जो है ना ये बैकग्राउंड आप कह लें या कुछ भी बहुत ज़्यादा है वो लाइट ना, इसके ऊपर टेक्स्ट तो डायरेक्ट बुरा ही लगेगा। ये देखें जैसे मिसाल के तौर पे मैं दिखा देता हूँ, देखें टेक्स्ट नज़र ही नहीं आ रहा सही से। तो अब इसके दो हल हैं मेरे पास। दो हल क्या है कि जैसे हमने ये ऑलरेडी यहाँ पे देखें एक रेक्टेंगल वो जो बनाया था ना, तो ये लोगो मैं हटा लेता हूँ। तो देखें वही हाल है कि इस तरह से आप इसके ऊपर टाइपिंग करें कि न्यू आईफोन या इस तरह से जो भी आपका डाटा है, आपका जो भी बिज़नेस है ना उसके रिलेटेड आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से करके। अब एक तरीका ये था कि आप रेक्टेंगल ड्रा करें और जितना आपका टेक्स्ट है उसी हिसाब से इसका बॉक्स बना के और उसको हम सेलेक्ट करके आगे पीछे अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। एक हल तो ये है कि इसमें हमारा जो पीछे बैकग्राउंड है वो बिल्कुल क्लियर आ रहा है, 100% हमें नज़र आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा ना जो है डिम सा हो जाए एक किस्म। उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो यही वाला है कि हम एडिट पे जाते हैं, ये पिक्चर सेलेक्ट करते हैं और ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ट्रांसपेरेंसी टूल वाला, ये देखिए माउस मैंने रखा है मुझे बता रहा है ट्रांसपेरेंसी टूल। तो इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, इस पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए 0 है तो इसको मैं लेट सपोज 50 कर देता हूँ। तो 50% जो है ये डिम हो जाएगा, ठीक है। इसको हम 50 से 60% डिम करते हैं। तो अब डिम में देखें ये इस तरह से नज़र आ रहा है हमें कि वो बहुत ज़्यादा डिम हो गया, ठीक है। एक तरीका तो हमने जो अभी किया वो ये वाला था। दूसरा तरीका ये है कि हम एक दोबारा रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। अब रेक्टेंगल चूँकि मैंने एक दफ़ा किया हुआ है तो बस मैं इसी की कॉपी ले रहा हूँ। माउस से मूव करके आप राइट क्लिक करेंगे तो इसकी कॉपी बन जाती है, या कंट्रोल डी से भी बना सकते हैं। मैं ऐसे कर लेता हूँ कि इस तरह मैंने यही बना लिया और इसकी अब मैं ट्रांसपेरेंसी कम कर लेता हूँ इस तरह से। ये समझ आ रही है आपको मैं क्या कर रहा हूँ? ज़्यादातर ये जो बुक्स के कवर वगैरह होते हैं या कुछ भी इस तरह एक चीज़ होती है उसमें भी ज़्यादा, या कोई जॉब की एडवर्टाइजमेंट हो तो उसमें पीछे कंपनी के लोग जो बैठे होते हैं ऑफिस में तो वो इस तरह दिखाई हमें दे रहा होता है, लेकिन बहुत हल्का सा। वो बेसिकली इसी तरह से उन्होंने डिम किया होता है इसको, मतलब इसके ऊपर एक लेयर हमने एक्स्ट्रा डाली 30%। ये परसेंटेज आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक देख लें कि आपको कितने पे सही लग रहा है, तो आप ये कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखें ये 36 पे मुझे सही लग रहा है, अगर आप चाहें तो इसको इस तरह कर दें और 0 पे तो फिर बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो हमें वो नहीं चाहिए, हम ये इतना रख लेते हैं, ये भी ठीक है। क्योंकि बैक में देखें हमें आईफोन का वो मिल रहा है, नज़र आ रही है पिक्चर। अब एक मसला ये आएगा कि हमने जो पहले का डेटा रखा है वो तो नीचे लेयर में चला गया ना, हमारे पास लेयर्स, असल में ये सारा काम लेयर्स में हो रहा है। तो अब हमारे पास सलूशन इसका ये है कि हम इस पिक्चर को पहले सेलेक्ट करते जो आईफोन वाली हमने सेलेक्ट की थी, उसको टू बैक ऑफ लेयर मतलब शिफ्ट और पेज डाउन से ये बैक पे चला जाएगा। एक सलूशन इसका ये है और दूसरा ये यहाँ से स्क्रीन से डायरेक्ट है। अब दूसरा एक मसला ये है कि जो अभी हमने ये रेक्टेंगल से ड्रॉ किए, ये हमें पहले करना चाहिए था, लेकिन मैं आपको बाद में इसलिए करके बता रहा हूँ कि ये देखें अगर हम बाद में करेंगे तो हमारे साथ टेक्स्ट वगैरह इस पे वो हो जाएगा, क्योंकि ये तो अभी हमने इसकी ट्रांसपेरेंसी कम की है तो हमें टेक्स्ट पीछे नज़र आ रहा है।
अगर ट्रांसपेरेंसी इसकी हम ख़त्म कर दें ना, मतलब जैसे ये नॉर्मली 100% होता है, तो फिर तो देखिए हमारे साथ वो बिल्कुल इस तरह होगा, डेटा नहीं नज़र आएगा हमें पीछे कि क्या है। तो ये तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ना कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये चीज़ तो आपको समझ आ गई ना, जी इस तरीके से आपने करना है। अब इधर जो मसला हमारे साथ अगला बन रहा है ना, कि देखिए अगर इसको मैं रेक्टेंगल या जो भी हमने ऑब्जेक्ट ड्रा किए, अगर मैं यहाँ तक लाता हूँ तो देखिए ये न्यू डेटा बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। अगर इसके ऊपर ले जाता हूँ तो ये ब्लर हो रहा है, और इस तरह से अगर इसके ऊपर भी लाऊंगा तो देखें वो छुप रहा है नीचे, जैसे शीशे सा आप कह लें कि कुछ ट्रांसपेरेंट सा होता है, तो उसमें हमें उस साइड पे नज़र आ रहा है। तो ये ट्रांसपेरेंट तो है लेकिन ये चीज़ें ब्लॉक कर रहा है, और हमने सिर्फ पिक्चर ब्लॉक करनी है, टेक्स्ट हमने नहीं ब्लॉक करना। तो अब हम क्या करते हैं, इसको भी इस तरह से बैक लेयर पे ले जाते हैं। अब बैक लेयर पे ये हुआ कि फ़ोन वाली लेयर अब ऊपर आ गई, और वो जो हमने अभी एक ड्रा किया था वो बैक पे चला गया। फिर मसला है, दोबारा हम इस पिक्चर को सेलेक्ट करके पेज डाउन कर देते हैं। तो अब देखें टेक्स्ट भी बुरा नहीं लग रहा, और पिक्चर भी बैक पे चली गई, और हमारा ये बैकग्राउंड भी उसी तरह से आ गया जैसे हमें चाहिए था। और यहाँ से इसके ये कर्व कम कर देते हैं हम। तो ये देखें बैक में जो है ना हमारे साथ मोबाइल्स भी नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे हम अगर चाहें तो इस तरह से हम प्रॉपर इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये वाइट वाला अगर हम बॉक्स ले लें तो भी ठीक है। इस तरह से कलर्स कम्बिनेशन मैं वो कर रहा हूँ ना चेंज। जैसे कि ज़्यादातर लोगो डिज़ाइनिंग में भी मैंने ये बात सीखी है कि बहुत सारे लोग समझते हैं हम लोगो वो डिज़ाइन करेंगे इसमें कलर ज़्यादा हो। तो जैसे आप एप्पल को देख लो, ये वाइट और ब्लैक, मतलब ऐसा कलर इस लोगो इसने डिज़ाइन किया है कि ये सिंपल है, इसमें कोई कलर नहीं है, ठीक है। मतलब वो ट्रेनर हमें बता रहा था ना कि बेसिकली देखें ये मेरा अपना शौक़ है, तो मैं फिरता रहता हूँ ना इस ट्रेनर्स के पीछे। नहीं तो मुझे बहुत दोस्त मोस्त भी कहते हैं, घर वालों को तो खैर इतना पता नहीं है इस चीज़ का, तो मुझे कहते हैं ऐसे पैसे अपने ज़ाया कर रहे हो, क्योंकि 3 दिन मैं इस्लामाबाद में था तो वो काफ़ी एक्सपेंस हो जाता है बंदे का, और फिर वो काम से भी बंदा इधर उधर हो जाता है ना, कि आपको टाइम देना होता है। सेमिनार तो सुबह से स्टार्ट होता है, रात को ख़त्म होता है। तो मैंने कहा चलें कुछ नहीं है, अभी ये से कुछ ना कुछ तो सीख ही लेंगे। तो वो अल्लाह ने किया कि जो मैंने उधर 3 दिन लगाए हैं, तो कुछ ना कुछ मुझे इसको सीखने में मतलब नॉलेज में इजाफा मेरे हुआ है ना। तो वो ये कुछ चीज़ें मैंने सीख ली उधर। बाकी तो अपनी प्रैक्टिस भी इंसान को परफेक्ट करता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको अगर कोई आपसे बड़ा एज वाला या उस फील्ड का मास्टर बता दे तो आपके लिए वो काम ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम न्यू आईफोन लिख लेते हैं, कुछ भी मतलब आपका जो भी डेटा है ना। और पिक्चर का तो आपको याद है ना, मैंने आपको बताई थी वो वेबसाइट कि वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं कॉपीराइट फ्री पिक्चर्स का याद है आपको? कौन सा पिक्चर्स जो कॉपीराइट फ्री हमें मिल जाती हैं, और वीडियोस, वो एक वेबसाइट मैंने, हाँ 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 कौन सी वेबसाइट है याद है आपको? वो पिक्सेल्स वेबसाइट है, मैं खुद ही ये यूज़ करता हूँ ना, तो हाँ जी पिक्सेल्स। ये मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाता भी हूँ, ठीक है। मैं तो लिख देता हूँ डिजाइनिंग में। हाँ जी कौन सी पिक्सेल्स है ना? पिक्सेल्स, ये अच्छा वो एक्चुअली जब यूट्यूब, एडिटिंग में बताया हाँ था। जी एडिटिंग के लिए भी हम उसको यूज़ करते हैं, और इसमें भी फॉर पिक्चर्स है ना? पिक्चर और वीडियोस दोनों आपको मिल जाती हैं। जैसे बिल्कुल बताइए थी। यहाँ पे देखिए कुरान मैंने टाइप किया तो मुझे कुरान के रिलेटेड पिक्चर्स 500 इसके पास पड़ी हैं, और 129 वीडियोस हैं। अब अगर आपका चूँकि रियल स्टेट का है तो मैं यहाँ पे देखिए रियल स्टेट टाइप करता हूँ, तो देखें इसके पास खुद ही आ गया सर्च। फ्री पिक बताई थी आपने, फ्री पिक। नहीं, फ्री पिक में वो लोगों के साथ होता है, वो फ्री नहीं है ना। हाँ फ्री पिक अच्छा मैंने आपको, हाँ बिल्कुल वो बताई थी। वहाँ पे आपको कोरल ड्रा वगैरह की फ़ाइल्स मिलती हैं, यहाँ पे सिर्फ अच्छा पिक्चर्स मिलती हैं और वीडियोस। ये यूट्यूब के लिए भी है, इसके अलावा वेबसाइट कोई बंदा बनाता है ना वेब डिज़ाइनर, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए भी अच्छा है, मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए आप कर सकते हैं। इस पर कॉपीराइट नहीं होता ना, ये आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये यूट्यूब पे, गूगल, यूट्यूब, पिक्सेल्स जो है ये यूट्यूब के लिए है ना? यूट्यूब, और इसके अलावा ये कोरल ड्रा में भी अभी हम यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल इसकी। जैसे अभी आपका काम है भाई रियल स्टेट का, ठीक है।
तो हम्म, आपके उधर इसी तरह के घर होते हैं ना, देखें ये वाली पिक्चर जो है। जी जी जी। तो अब क्योंकि ये वाली पिक्चर आपका इलाका कनाडा जो है वो ज़्यादा रिलेट कर सकता है, अगर मैं इधर की कोई डाल दूंगा तो फिर ये कनाडा नहीं लगेगा, फिर ये कोई और लगेगा। तो इसको मैं फ्री हम्म, डाउनलोड कर लेता हूँ, और आप कोरल में ना उसी तरह से इंपोर्ट पे क्लिक कर लेंगे। क्योंकि मैं मोबाइल्स का बना रहा हूँ, आप इसको हम्म, कंसिडर कर लें कि आपका ये कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है या जो भी, उसके रिलेटेड आपने करना है। F4 में प्रेस कर रहा हूँ कि फुल स्क्रीन पे नज़र आए। क्योंकि ये फुल हम्म, HD पिक्चर है ना, तो इसलिए साइज़ का बड़ा है, तो मैं इसके किसी भी हम्म, कॉर्नर से पकड़ के छोटा कर देता हूँ। तो आप मेरी बात हम्म, समझ रहे हैं ना। देखिए अभी इसको मैं जी। इसके बैक पे ले जाता हूँ ना, और उधर से हम्म, मैं क्या करता हूँ, ये मोबाइल वाला मिसाल के तौर पे मैंने डिलीट कर दिया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखें। मतलब घर वाला मैं हम्म, किस्म समझे पोस्टर बना रहा हूँ, रियल सेट है कुछ भी है, वो तो आप अपने हम्म, बिजनेस के हिसाब से ही उसको सेट करेंगे ना। हम्म, समझ आ रही है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना, कि ये बेसिकली हर जगह पे यूज़ होती है ये वेबसाइट का जो डेटा है ना। सिर्फ यूट्यूब हम्म, और इन चीज़ों के लिए नहीं, कहीं पे भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप करते हैं, वेब डिज़ाइनिंग, अपनी कंपनी की हम्म, वेबसाइट बनानी है, आपके पास अपनी पिक्चर्स नहीं है ना, तो यहाँ से आप डाल हम्म, सकते हैं। क्योंकि अगर किसी और की आप कॉपीराइट चीज़ें डालेंगे तो वेबसाइट पे भी वो आती है, आपकी वेबसाइट डाउन हो जाती है, आपको डेटा हटाना अच्छा, होता है। आपके साथ हम्म, शायद ऐसे कभी नहीं हुआ होगा, लेकिन हमारे साथ एक दो दफ़ा हो गया वेबसाइट पे भी। यूट्यूब पे तो कॉपीराइट स्ट्राइक होता है, वेबसाइट पे भी स्ट्राइक नहीं होती, लेकिन आपकी वेबसाइट डाउन हो जाती है। तब तक आप उसको अच्छा, लाइव नहीं कर सकते दोबारा, जब तक आपने वो हम्म, कॉपीराइट डेटा उसे हटाया नाम ना हटाया हो। इस तरह बहुत सारी बिजनेसेस हैं जो अपना नाम ही नहीं यूज़ करने देते, इतने तकड़े अंग्रेज़ भी हैं कि वो कहते हैं हमारा नाम भी यूज़ नहीं करोगे जब तक लाइसेंस नहीं लेते हमसे। मतलब पैसे है ना, बेसिकली बिजनेस है। तो वो कहते हैं कि भाई जो सिर्फ लाइसेंस होल्डर है वही मेरा नाम यूज़ करे, बाकी कोई बंदा एडवर्टाइजमेंट भी ना करे मेरी, कुछ भी ना करे। हम्म, मतलब वो ट्रेड मार्क्स आप कह लेना, वो सीन है। हम्म, समझ रहे हैं आप मेरी बात ना। आपके पास अगर रियलिस्टिक पिक्चर है जैसे मेरे पास है, तो मैंने ये बैकग्राउंड पे आईफोन की वो पिक्चर्स लगा दी कि मेरे पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है। अगर मेरे हम्म, पास स्टॉक नहीं है या घर तैयार नहीं है, तो मैं भाई पिक्सल्स पे आ जाता हूँ। कुछ भी चीज़ जो हम्म, मुझे चाहिए वो आपने सिर्फ ऊपर टाइप करनी है इसके सर्च में ना, तो आपको वहाँ से सारा डाटा फर्स्ट क्लास मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें हम्म, अब बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स के रिलेटेड देखें, इसके पास 1,07,000 पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। तो इसमें से आप हम्म, कोई भी जो आपको लगता है ना कि अच्छी पिक्चर है वो आप सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक ये वाली यूज़ की हुई है, वो मैंने हम्म, प्लॉट के उसमें यूज़ की है। वो शायद आपने स्टेटस तो मेरा नहीं देखा होगा, मैं भी आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या सीन है। मतलब मैंने वो प्लॉट के लिए ना उसको बेसिकली अपना वो किया था, प्लॉट वाला पोस्टर उस पर बनाया। मैं अभी दिखाता हूँ, इधर पड़ा होगा मेरे साथ कहीं पे, ये प्लॉट वाला पोस्टर, ये देखें। इसमें मेरे साथ हम्म, क्योंकि कोई पिक्चर अच्छी सी थी नहीं, तो मैंने पिक्सल से उठा के यहाँ पे लगा दी। अब कोई बंदा अगर इस टेक्स्ट पे नहीं भी समझता ना, तो वो इस इमेज को देख के इम्प्रेस हो सकता है कि हाँ भाई यार ये तो घर बड़ा प्यारा बना हुआ है ना। आप हम्म, समझ रहे हैं मेरी बात। तो मतलब ये है ना कि आप इस तरह चीज़ें भी कर सकते हैं, बहुत सारे और ऑप्शन हैं, वो सारे मैं आपको इंशाल्लाह इस उसमें बताऊंगा ट्रेनिंग में। लेकिन इस तरह से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेरा इरादा था कि मैं जाऊंगा फील्ड विज़िट करूंगा इस्लामाबाद, लेकिन टाइम नहीं मिला, और अभी तो मसरूफियात भी हैं और ये भी मसला है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं घर में बैठ के ये मैंने कर लिया, जब मेरे पास कभी टाइम हो तो मैं ये कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने ये पिक्चर डाल दी इसमें। आप समझ रहे हैं, देखिए मोबाइल वाला मैं बना रहा हूँ, इसी तरीके से मैंने ये प्लॉट वाला बनाया हुआ है। अब प्लॉट हम्म, में मेरे पास और कोई अच्छी सी पिक्चर थी नहीं, तो मैंने ये वाली डाल दी। हम्म, ये आप पे, हम्म, समझ रहे हैं आप मेरी बात। जी जी। तो इस तरह से ना आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर लें। मैं अपना एक मोबाइल का बना लेता हूँ, तो चले मेरा ये आज का मैं डेली मेरी एक आदत सी बन गई है कि मैं 3-4 पोस्टर से ना बनाऊँ तो मज़ा नहीं आता, उसको पोस्ट करता हूँ। एक तो ये कि जो डिमोटिवेटर हैं, हेटर्स हैं, उन पे भी अच्छा इंप्रेशन जा रहा होता है, वो टेंशन में होते हैं कि यार लगता है इसका बिज़नेस बहुत ज़्यादा चल रहा है कि ये इतने ज़्यादा पोस्टिंग कर रहा है। और ये एक अच्छी वो हैबिट भी है इस तरह से कि आपका जो है ना वो टाइपिंग स्पीड भी ज़्यादा होती है आपका, कलर्स। ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होती हाँ रहती जी है। बिल्कुल, ये भी फ़ायदा हो जाता है, उसके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हो रही होती है। और इसके अलावा ये कि कोई क्लाइंट अगर कोई कुछ इस तरह काम मांगे तो मैं मिनटों में करके इसलिए दे सकता हूँ कि मेरी प्रैक्टिस है। आपकी प्रैक्टिस नहीं हो तो फिर कम्प्लेक्स हो जाता है ना काम काफ़ी सारा।
वो 1 घंटे का काम आपका 10 घंटे में करेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी तो आपने प्रैक्टिस भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, हाथ भी नहीं चला हुआ। हाँ जी, तो वो सारी चीज होती है। ऐसा हाँ ही है। साहब, अभी ऐसा है कि इसको ना अभी कल करते हैं, मैंने निकलना था। सही। तो अब डॉक्टर के पास जाना था, 3 बजे का टाइम है, 2:30 बज गए। ठीक है। तो इसको कल इंशाल्लाह जो है ना रखते हैं सुबह। जी जी, और फिर इसको इंशाल्लाह। करते हैं। आप कीटों के ऊपर पहले अच्छी तरह से अपना खुद हाथ साफ करें। हाँ जी, जैसे हाँ। आप नहीं करनी है कीटो हाँ है जी। क्या, उसके ऊपर टाइम लगाना है। क्योंकि आप ये वो काम कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी भी संवारेगा, और जी आपकी बिल्कुल। जिंदगी को शानदार बना देगा, और आपकी आखिरत भी संवारेगा इंशाल्लाह। जी आपने वो काम करना है। इंशाल्लाह। जी तो जी। 2 मुहाज हैं आपके। एक तो आपने खुद नॉलेज हासिल करना है कीटो जी क्या है, बिल्कुल। ये डॉक्टर खालिद जमील जो है ना, इसकी वीडियोस देखें। और इसको इससे सवाल जवाब करके आप पूरा आपके पास एक प्रोजेक्ट है ये। बिल्कुल जी। उसको आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि अपनी वालदा को और हम्म। फायदा मेंटली प्रिपेयर करना है कि आपने जी अभी जी। खुराक को चेंज करना है। वो थोड़ा सा देन समझाने वाली बात होती है।